Good morning, students. Today I'm gonna start chapter number 4, part 3. Chapter number 4, part 3. Albert Einstein at school. जब टीचर ने कहा था कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ से स्कूल से जा रहे हो, तो उसके आगे हम शुरू करते हैं. Albert was puzzled. Albert was puzzled. What did the teacher mean? Albert असमंजस में पड़ गया कि टीचर के कहने का मतलब क्या था. He soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. उसे इससे पहले कि इसको पता चल पाता कुछ, उससे पहले ही ने हेड टीचर ने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, मतलब पूछताछ करने के लिए बुलाया गया. ही वॉज समवन टू द हेड्स रूम. वो हेड्स रूम के लिए उसे बुलाया गया. वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन और टू आउटसाइड. अल्बर्ट ने सोचा कि चलो ये मेरे लिए अच्छा है कि बाहर 1 या 2 घंटे इंतजार करने से अच्छा है कि खुद ही मुझे बुला लिया गया. ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट. वो मुश्किल से ही ये सोचा होगा कि उसे क्यों बुलाया गया. बट वेगली सपोज्ड, लेकिन स्पष्ट रूप से वो मानता था कि ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. स्पष्ट रूप से वो ये मानता था अंदर से कि उसे पनिश देने के लिए ही बुलाया गया होगा, कोई ना कोई सज़ा देने के लिए बुलाया गया होगा उसके ख़राब काम या आलसपन की वजह से. वेल, ही हैड फिनिश्ड विथ पनिशमेंट. लेकिन ठीक है, इस पनिशमेंट के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो जब वो अंदर गया, हेड टीचर ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू. द हेड टीचर सेड. हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें पनिश करने नहीं जा रहा हूँ. टू अल्बर्ट सरप्राइज. अल्बर्ट चौंक गया है सुनकर. योर वर्क इज़ टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू इन हेयर एनी लॉन्गर. तुम्हारा काम बहुत ही ख़राब है और मैं बिल्कुल अब तैयार नहीं हूँ तुम्हें और देर तक यहाँ रखूँ. एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर. मैं बिल्कुल नहीं तैयार हूँ इस बात के लिए तुम्हें और देर तक यहाँ रखा जाए. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत अब स्कूल छोड़ दो. लीव स्कूल नाउ. तुरंत स्कूल छोड़ दें. रिपीटेड अल्बर्ट अचंभित होकर कहा. दैट इज़ व्हाट आई सेड. टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही मैंने कहा. यू मीन, सेड अल्बर्ट, आई एम टू बी एक्सपेल्ड. अल्बर्ट ने कहा कि इसका मतलब मैं बाहर निकाला जा रहा हूँ, मुझे निकाला जा रहा है यहाँ से. You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mentioning word. हेड टीचर ने उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं निकाला. उसने कहा कि तुम इसको जिस वे में चाहो, जिस तरीके से चाहो ले सकते हो. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड. सबसे साधारण बात तो ये रहेगी तुम अपने हिसाब से जो करना चाहो करो. एंड देन द क्वेश्चन वोंट राइज. उसके बाद एक क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तुम्हें निकाला जा रहा है कि निकल रहे हो. बट सेड अल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड. अल्बर्ट ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया है. मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न. तुम्हारी क्लासरूम में उपस्थिति टीचर्स को पढ़ाने में असुविधा होती है. तुम्हारी उपस्थिति के कारण टीचर को पढ़ाने में असुविधा होती है, या फिर ये असंभव हो जाता है कि टीचर पढ़ा सके और बच्चे सीख सकें. Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other people to learn. तुम्हारी क्लास में उपस्थिति होने के कारण यह संभव हो जाता है कि टीचर पढ़ा सकें और दूसरे बच्चे पढ़ सकें. You refuse to learn. You refuse to learn. You are in constant rebellion. तुम सीखने से मना करते हो और लगातार विरोध करते हो, बागी हो. And no serious work can be done while you are there. और जब तक तुम वहाँ रहते हो कोई भी काम गंभीरता से नहीं करते हो. अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. अल्बर्ट ने महसूस किया कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो इतनी मेहनत करके बनवाया मैंने, वो मेरी जेब में एक बोझ है, जल रहा है. आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड. उसने कहा कि मैं तो पहले ही छोड़ने जा रहा था. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन. द हेड टीचर थॉट ऑफ फॉर अ मोमेंट. अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school. देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट. अंत में आखिरकार हम दोनों सहमत हैं. द हेड टीचर सेड. हेड टीचर ने कहा. जब अल्बर्ट ने कहा कि मैं पहले से ही छोड़ने जा रहा था, तो हेड टीचर ने कहा इसका मतलब हम दोनों एक ही बात से सहमत हैं. फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल. एक क्षण के लिए अल्बर्ट ने सोचा कि मैं उससे बताऊं कि मैं आपके और आपके स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ. देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ. लेकिन फिर उसने अपने आप को रोक लिया. विदाउट अंदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टेक्ड आउट. बिना और एक शब्द बोले वो अपना सिर को भारी किए पकड़े हुए बाहर निकल गया. शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड दैट हेड. हेड टीचर ने कहा कि जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना. अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम. अल्बर्ट ने इसे इग्नोर कर दिया, मतलब वो दरवाज़ा नहीं बंद किया. ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन.
out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. एल्बर्ट वहाँ से स्कूल से बाहर निकल गया जहाँ पे उसने 5 साल बड़े दुख में बिताए थे, बिना एक बार घूमकर देखे ही। एल्बर्ट वहाँ से बाहर निकल गया जहाँ से उसने 5 साल बड़े दुख में बिताए थे, यहाँ तक कि घूमकर एक बार देखा तक नहीं। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी, वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई यहाँ है जिसको मैं लास्ट में गुड बाय बोलूँ। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. वास्तव में सिर्फ यूरी ही ऐसा एक व्यक्ति था पूरे म्यूनिक में जिसको अल्बर्ट चाहता था कि जाने से पहले एक बार मिल लूँ, देख लूँ। बाकी यहाँ तक कि स्कूल साथ उस टाउन से ही भी उसको नफरत हो गई थी। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। एल्सा बर्लिन वापस लौट चुकी थी एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई सच्चा मित्र भी नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। जब वो जाने लगा तो यूरी ने कहा गुड बाय एंड गुड लक। यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री। अब तुम एक बहुत ही अद्भुत शहर में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। Okay student, this chapter has been finished. I hope you will learn everything and solve the question answer on your own. If there is any problem then you can consult me. Okay, have a good day.